नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 30 अक्टूबर 2022 का संपादकीय। शीर्षक है ऐलान एलन मस्क, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, ट्विटर की कमान अब एलन मस्क के हाथों में है। कुछ दिन पहले उन्होंने सीईओ पराग अग्रवाल, पॉलिसी हेड और लीगल मामलों के टॉप अफसर विजया गाड्डे समेत टॉप 4 को बर्खास्त किया। एलन और पराग विजया के रिश्ते मधुर तो बिल्कुल नहीं रहे। जब से मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया, इन दोनों के लिए चुनौती कई गुना बढ़ गई थी। मस्क लगातार ट्विटर को बुरा बताते हुए बयान किए जा रहे थे। तो तय था कि मस्क के कंपनी टेक ओवर करने के बाद पराग और विजया जैसे लोग जाएंगे, मगर ये इतनी जल्दी होगा, इसका अंदाजा नहीं था। मस्क ने तत्काल इन दोनों को निकालने का फैसला क्यों किया? खैर, ये तो उनकी बात है। बहरहाल, हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। शीर्षक एक बार फिर से बता दूं, ऐलान एलन मस्क। एलन मस्क ने जैसे ही सोशल नेटवर्क ट्विटर को खरीदा, वो हर तीसरे आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन गए। वो ट्विटर, जो प्रचार का एक बड़ा माध्यम है, विशेषतः सेलिब्रिटीज का, देश दुनिया का हाल जानने का ये बेहद आसान और प्रभावी माध्यम है। एलन मस्क ने अपने जीवन में बहुत सारे व्यवसाय शुरू किए। कभी असफल हुए तो कभी बहुत सफलता पाई, पर वो कभी हार नहीं मानते। एलन ये मानते हैं कि सफलता के साथ साथ असफलता को भी सम्मान मिलना ही चाहिए। असफलता यदि जीवन में नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि हमने कोशिश ही नहीं की। आज इंटरनेट पर उनके बारे में ये जानकारी उपलब्ध है, उनके जीवन का हर सच उपलब्ध है। तो फिर हमें नया क्या कहना? हमें नया ये कहना है कि किसी जमाने में आए हुए डॉट कॉम ने बहुतों को लुभाया। हर तीसरा आदमी डॉट कॉम कंपनी खोल रहा था और सबको लगता था कि दुनिया को जल्दी ही अपनी मुट्ठी में भर लेगा। ऐसे समय में जब सब डूब रहे थे और डॉट कॉम का गुब्बारा फट चुका था, तो अपनी दूरदर्शिता और उस सोच से कि यदि आगे बढ़ना है तो कुछ अलग सोचना होगा। 1990 के दशक में इंटरनेट आर्काइव पर देखे गए डॉट कॉम बूम में अपने छोटे भाई किम्बल मस्क ने के साथ जिप 2 नामक एक इंटरनेट व्यवसाय शुरू किया। कंपनी ने समाचार पत्रों को ऑनलाइन होने में मदद की और 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर को बेच दी गई। मिस्टर मस्क ने 27 साल की उम्र में $22 मिलियन लेकर चले गए। कार और रॉकेट एलन मस्क द्वारा स्थापित दोनों कंपनियों टेस्ला और स्पेस एक्स के उत्पाद हैं। 2008 मॉडल रोडस्टर का इस्तेमाल पहले मस्क द्वारा काम करने के लिए किया जाता था, जो अंतरिक्ष में पहली उत्पादन कार है। नवभारत टाइम्स के दीपक वर्मा लिखते हैं कि ट्विटर का कमान अब एलन मस्क के हाथ में है। 27 अक्टूबर को उन्होंने जैसे ही ट्विटर को संभाला, उन्होंने सीईओ पराग अग्रवाल, पॉलिसी हेड और लीगल मामलों के टॉप अफसर विजया गाडे समेत 4 लोगों को बर्खास्त कर दिया। मस्क के इस फैसले से भारत सरकार को संदेश भी गया। भारत में एलन मस्क की कंपनियों की राह आसान कतई नहीं रही। फिर चाहे वो टेस्ला के लोकल प्लांट्स की बात हो या स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की, मस्क और भारत के बीच अक्सर टकराव होता आया है। पर ट्विटर के लिए भारत सबसे बड़े बाजारों में से एक भी है। जनवरी 2022 में इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 23.6 मिलियन भारतीय यूजर्स थे। दुनिया के तमाम देशों के लिए जिनके पास सुई बनाने की सुविधा नहीं, लोग इंटरनेट पर व्यस्त हैं। भारत जैसे देश जहां एक ऊर्जा नीति नहीं है, हर राज्य बिजली खरीदना चाहता है, बनाना नहीं, यहां मस्क रास्ता खोज लेंगे। भारत सरकार कह रही है कि ट्विटर का मालिक बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होगा। हमारी सरकार ये भी कहती है कि कंपनी को पहले की तरह स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि किसका मालिक कौन है, इससे सरकार को क्या लेना देना। हमारे कानून और नियम प्लेटफॉर्म्स पर लागू होते हैं, फिर चाहे उसका मालिक कोई भी हो। सच ये भी है कि ट्विटर के भारत सरकार से रिश्ते ठीक नहीं हैं।
2021 में कुछ ट्वीट्स और अकाउंट्स हटाने को लेकर कंपनी ने भारत सरकार से मोर्चा ले लिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि ट्विटर इंडिया के टॉप अधिकारियों पर गिरफ्तारी का तलवार लटक रही थी। इसी साल जुलाई में ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भी ये याचिका डाली थी कि उसे केंद्र सरकार की ओर से जारी ब्लॉगिंग के आदेशों में से कुछ से छूट दी जाए। मस्क ने जुलाई 2022 में कहा था कि भारत ट्विटर को लेकर तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। ट्विटर के साथ चली कानूनी लड़ाई में मस्क ने भारत में चल रहे केसों का भी हवाला दिया। मस्क ने यही आरोप लगाया था कि दूरदर्शिता ने भारत सरकार के खिलाफ खतरनाक कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की। मस्क के मुताबिक ये दूरदर्शी संघ उनके समझौते का उल्लंघन था। ट्विटर ने इससे इनकार किया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होनी है। असल में तीसरी दुनिया के देशों को झटके खेलने की मजबूरी है, बाकी समय बताएगा। आमीन। दोस्तों, ये था 30 अक्टूबर 2022 का संपादकीय ऐलान इल्म मस्क। जिसे देखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।